वेलकम टू दी चैनल रेक्स दी जर्मन शेफर्ड। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेल डॉग के स्टड की आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं और उन प्रॉब्लम्स का क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेल को कब फीमेल के साथ मेट करवाना चाहिए। जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है 18 मंथ्स के बाद, ठीक है। उससे पहले भी आप करवा सकते हैं, लेकिन वो डॉग की हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आपने उसको रखा किस तरह हुआ है। क्या वो हेल्दी डॉग है या आपने उसको सिर्फ नॉर्मल तरीके से रखा हुआ है। अगर तो उसकी एक अच्छी डाइट है, उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज है, तो आप 18 मंथ से पहले भी उसको मेट करवा सकते हैं। इवन मैंने कुछ ऐसे डॉग्स देखे हैं जिन्होंने 12-13 मंथ्स में ही मेट कर लिया हुआ है और उनके बेबीज़ भी ठीक हुए थे। मगर ज़्यादातर प्रेफर यही किया जाता है कि आप मेल डॉग को 18 मंथ्स के बाद ही मेट करवाएं। एक और क्वेश्चन भी मैं क्लियर कर दूं। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है या उनका डाउट होता है कि जब मेल स्टड करता है फीमेल के साथ तो उसका ड्यूरेशन टाइम क्या होना चाहिए। देखिए वो मैटर नहीं करता। 5 मिनट्स भी हो सकता है, 30 मिनट्स भी हो सकता है। और ये सारी गलत बातें हैं कि 30 मिनट्स लग जाएंगे तो इतने बेबीज़ होंगे, कम टाइम लगेगा तो कम बेबीज़ होंगे। ऐसा नहीं होता। ये मेल पे डिपेंड करता है, इनकी नेचर पे डिपेंड करता है। कुछ मेल्स जो होते हैं वो 5 मिनट्स का ही स्टार्ट करके अच्छे स्पर्म्स डिलीवर कर देते हैं फीमेल्स में, और कोई डॉग्स होते हैं जो 45 मिनट्स तक भी चले जाते हैं। तो ये मैटर नहीं करता। अब अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि मेल में क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनकी वजह से वो स्टड नहीं कर पाता, और अगर स्टड करता भी है, किसी फीमेल के साथ मेट करता भी है, फीमेल जो है वो कंसीव नहीं कर पाती। आपको इजी वर्ड्स में बताता हूँ, दो चीज़ें होती हैं। एक होती है स्टर्लिटी और एक होती है अनफर्टिलाइजेशन। जो पहली चीज़ है स्टर्लिटी, वो जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है, उसका कोई इलाज नहीं होता है। यानी कि या तो उसके वो पेरेंट्स से आई होती है, यानी बचपन से ही उसके साथ चल रही होती है और वो मेट कर ही नहीं सकता, कोई ट्रीटमेंट नहीं है उसका। जो दूसरी चीज़ होती है अनफर्टिलाइजेशन, उसका मतलब होता है कि आपका डॉग मेट भी कर सकता है फीमेल के साथ और बच्चे देने के भी काबिल हो जाती है फीमेल। अब इन दोनों में आपको फ़र्क कैसे पता लगेगा। इन दोनों में फ़र्क आपको ऐसे पता चलेगा, या तो आप जाकर टेस्ट करवा लें किसी भी क्लिनिक से, वेटनरी शॉप से। ईजी हो जाएगा आपके लिए, 2 दिन में ही रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं हमें खुद से पता होना चाहिए, वो फिर एक लंबा टाइम आपको लगेगा। उसमें ये होता है कि आप पहले एक फीमेल से मेट करवा के देखें। अगर फीमेल के पेट में बच्चे बने ही नहीं है तो फिर डॉग में मसला है। फिर आप दूसरी फीमेल के साथ अपने डॉग को मेट करवाएं, उसके पेट में भी अगर बच्चे नहीं बने तो फिर भी डॉग में मसला है। तीसरे के साथ करा के देखें, फिर भी अगर ऐसा होता है तो फिर पक्का डॉग को पहली वाली प्रॉब्लम है, उसके जीन्स ठीक नहीं है। अब अनफर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम जो फेस करने को मिलती है, या तो आपका डॉग फीमेल के साथ स्टड ही नहीं कर रहा, ठीक है, शाय है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको पकड़ पकड़ के मेट करवाना पड़ता है, या तो ये प्रॉब्लम होती है। या दूसरी ये प्रॉब्लम होती है कि वो स्टड कर लेता है, इजीली स्टड करता है, लेकिन फीमेल के पेट में बच्चे ही नहीं बनते। ये बात याद रखिएगा, अगर मेटिंग के बाद फीमेल के पेट में बच्चे ही नहीं बन रहे तो फिर डॉग में प्रॉब्लम है। अगर बच्चे बन जाते हैं और वो फिर किसी ना किसी रीज़न से फीमेल डिलीवर नहीं कर पाती, या अगर डिलीवर करती है तो बच्चे मर जाते हैं, तो फिर फीमेल में प्रॉब्लम है। तो अब अगर आपका डॉग फीमेल के साथ मेट कर रहा है और फीमेल के पेट में बच्चे ही नहीं बन रहे, तो इसका मतलब है कि आपके डॉग में अनफर्टिलाइजेशन चीज़ है। ये चीज़ इसलिए होती है कि इनके स्पर्म्स काउंट कम हो जाते हैं, ठीक है, वीक हो जाते हैं, जिनकी वजह से फीमेल के पेट में बच्चे ही नहीं बनते। अब इस चीज़ को ठीक किस तरह किया जाए, सॉल्यूशन की तरफ आता हूँ अब मैं। सबसे पहली चीज़ ये है डाइट और एक्सरसाइज। हम इस चीज़ को निगलेक्ट करके चल रहे होते हैं, जबकि सबसे ज़रूरी चीज़ें ये ही होती हैं। अगर आप हेल्दी प्रॉपर डाइट विद एक्सरसाइज दे रहे हैं डॉग को, उसमें कभी भी स्पर्म्स का मसला या कोई भी डिजीज़ का मसला नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी ही इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई होती है। अगर आपने अपने डॉग को सिर्फ एक केज में रखा हुआ है या बांध के रखा हुआ है और दिन में आप कहते हैं कि हम 1 घंटे के लिए उनको वॉक करवा लेते हैं, तो इससे काम नहीं चलने वाला। क्योंकि पूरा दिन एक केज में रहने के बाद या पट्टे के साथ बंधे रहने के बाद इनकी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, इनकी बोन्स होती हैं,
उनमें वीकनेस आना शुरू हो जाती है। एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि हम सप्लीमेंट्स देते रहते हैं अपने डॉग को और उनकी डाइट और एक्सरसाइज को ठीक नहीं करते। आप जितने मर्जी सप्लीमेंट्स दे दें, महंगे से महंगे दे दें, लेकिन जब तक डॉग की एक्सरसाइज और डाइट ठीक नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं सप्लीमेंट्स देने का, आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप डाइट एंड एक्सरसाइज प्रॉपर हेल्दी कर देते हैं तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी सप्लीमेंट को देने के लिए। ये थी पहली चीज़। दूसरी चीज़ होती है इन्वायरमेंट, एटमॉस्फेयर। अब आपने देखा होगा कि अगर आप किसी अच्छे कैनल पे जाएंगे ना, जिन्होंने डॉग्स रखी, जो ब्रीडिंग करवाते हैं, उनके पास जाएंगे तो उन्होंने एक प्रॉपर एक सिस्टम रखा होता है, पार्क रखा होगा, दरख्त लगाए होंगे, टेम्परेचर को मेंटेन किया होगा। स्पेशली टेम्परेचर का जो किट होती है जहाँ से पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है इस माहौल का, उन्होंने वो जगह जगह लगाए होंगे। ठीक है, वो टेम्परेचर को आउट नहीं होने देते। अब जो नए नए ब्रीडर्स होते हैं या जो पेट लवर्स होते हैं जिन्होंने घर में रखे हैं, वो क्या करते हैं कि इनको गर्मी में रखना स्टार्ट कर देते हैं। इनके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है। अब अगर आप इनको ऐसे माहौल में रखेंगे तो अनफर्टिलाइजेशन क्या, इनकी कोई भी चीज़ ठीक रहने वाली नहीं है, ये बीमार होते रहेंगे। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें कि अपने डॉग्स को एक अच्छा माहौल दें। ये सर्दी में रहने वाले जानवर हैं, कम से कम इतना टेम्परेचर दें कि इनको गर्मी तो ना लगे, एक नॉर्मल टेम्परेचर कर दें इनके लिए। और अपने आप को देख के इनका माहौल सेट ना किया करें, क्योंकि हमें इतनी गर्मी नहीं लगती जितनी इनको लगती। इनको हमसे डबल लगेगी, यानी कि जितनी आपको गर्मी लग रही होगी ना, इनको डबल लग रही होगी गर्मी। ये देखा करें। एक तो होगी डाइट एक्सरसाइज और दूसरी ये चीज़ होगी टेम्परेचर एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट में मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं। एक तो टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है, दूसरा जो माहौल आप उनको दे रहे हैं ना, जो उनकी प्लेस है उसके इर्द गिर्द दरख्त होने चाहिए, पौधे होने चाहिए, घास होनी चाहिए। ठीक है, ताकि ये खुश रहें, ये नेचर के साथ इनको जोड़ के रखा करें। मेन दो चीज़ें यही होती हैं। अगर इन दो चीज़ों में कहीं ख़राबी आना शुरू हो जाए तो आपके डॉग के स्पम्स कम होना शुरू हो जाते हैं। अब आप कहते हैं कि हमने ये दोनों चीज़ें ठीक कर ली हैं, फिर भी हमने एक रिपोर्ट टेस्ट करवाई है तो उसमें भी स्पम्स काउंट कम हुए हैं, तब आप कौन सी इनको सप्लीमेंट या कौन सी ऐसी चीज़ें दे सकते हैं जिनसे इनके स्पम ठीक हो जाए। कोई भी मल्टीविटामिन इनको यूज़ करवा सकते हैं, इंसानों का भी करवा सकते हैं। जैसे इंसानों के जो बच्चों का मल्टीविटामिन आते हैं, हिमालय के आते हैं, आप वो यूज़ करवा सकते हैं, जिनका कोई नुकसान नहीं होता जबकि फ़ायदा ही होता है, वो यूज़ करवा सकते हैं। उसके अलावा आप कोशिश किया करें कि जब आप अपने डॉग को मेट करवाने लगते हैं, यानी कि 7 डेज़ बाद अगर मैंने रेक्स को किसी फीमेल के साथ मेट करवाना है तो उससे 7 डेज़ पहले मैं इसको डेली एक टैबलेट सर्बैक्स जी का देता रहूँगा। उससे ये होगा कि इसके जो टेस्टोस्टेरोन है वो मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, उनकी वीकनेस कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर ये कोई बड़ी डिजीज़ बन सकती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।